ट्वेल्थ में क्या स्ट्रीम लिया था आपने? आर्ट्स। एवरेज है नंबर। तो क्यों करना चाहती हो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स? मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, उनको समझाना भी अच्छा लगता है मेरे डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? को। नो मैम, मैं घर पे मैं होम ट्यूशन देती हूँ। होम ट्यूशन कौन सी क्लास में टीच करती हो? मैं 5th क्लास तक। 5th क्लास तक टीच करती हो। तो मतलब अभी क्या कर रही हो आप स्टडी में रिसेंटली? मैं सेकंड ईयर कर रही हूँ इग्नू से सेकंड ईयर। हाँ। तो अगर आप टीचर बनती हो तो आगे जाकर के फ्यूचर में अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती हो? मैम प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर। yes, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बाय फोर्स इस कोर्स के लिए आपके मम्मी पापा ने बोला हो या किसी नोइंग वन ने बोला हो? बिकॉज ये टीचिंग प्रोफेशन ऐसा होता है ना, लाइक पेरेंट्स की थिंक होती है कि आप आधे दिन में घर आ जाते हो तो आप ये कर लो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बेमन से कर रही हो। नहीं मैम, मैं टीचिंग इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी आर्ट भी अच्छी है तो मैं हाफ टाइम उसको भी दूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट को भी दोगी? ठीक है। ऐसा तो नहीं है अगर मैं आपको इस प्रोफेशन में एंटर कराती हूँ और आने वाले टाइम में आप इस सीट को क्विट कर दो? फॉर एग्जाम्पल इफ यूनिवर्सिटी विल गिव यू दिस सीट और आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि ये सीट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको ये सीट दी जाए और आने वाले टाइम में आप इसे क्विट कर दो, पर लेकिन आप तो क्विट कर दोगे बट यूनिवर्सिटी का एक लॉस हो जाता है कि हो सकता है किसी एक ऐसी लड़की को जरूरत है इस सीट की जिसको फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस सीट की एक वैल्यू पता हो, और मम्मी पापा या फैमिली जब सपोर्ट नहीं करती तो उनके लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत बेस्ट होता है। तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि क्विट करो? नो मैम। श्योर है करना ही है? ठीक है। लेकिन मैम एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। मेरे ना जनवरी तक पेपर होंगे। अच्छा। 5 दिसंबर से स्टार्ट है और जनवरी में खत्म है 10 को। तो उसके बाद ही कर पाऊंगी मैं। कोई इशू नहीं है आपका। देखो सबसे पहले आप अपना ये कोर्स जैसे स्टार्ट करते हो तो क्लासेस स्टार्ट होंगी दिसंबर में, दिसंबर मिड तक ही स्टार्ट होंगी। तो जब आपका एग्जाम होगा जनवरी में सो आप अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर देना, उस टाइम पीरियड तक आपको ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर लेना और जो छूटेगा वो आपको बैकअप क्लास के थ्रू मिल जाती है। ठीक है। तो अभी एक बारी मैं आपको कोर्स डिटेल समझाने जा रही हूँ, बस वो समझ लेना, देन उसके बाद आपको ये डिसीजन लेना होता है काउंसलिंग में। ठीक है। तो साक्षी देखो इसमें आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करते हो और आपका एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग होता है और एक आपकी बीएड होती है। ठीक है। ये भी आपका 2 ईयर, ये भी आपका 2 ईयर और ये भी आपका 2 ईयर। नर्सरी टीचर में आपका नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, एलकेजी और आपकी जितनी भी प्री क्लासेस होती हैं, और आपका प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में आप 1st to 5th को टीच करते हो। और बीएड जब आप करते हो तो आफ्टर बीएड आप टीजीटी लेवल यानी कि 10वीं क्लास तक को आप टीच कर सकते हो। ठीक है। सो सपोज अगर आप एनटीटी करते भी हो, आने वाले टाइम में 2 साल बाद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट तो होगी। ठीक है। जब आपको इम्प्रूवमेंट होती है आने वाले टाइम में आप बड़ी क्लास के लिए प्रमोट होने की कोशिश करते हो तो उसके लिए फिर आपको दोबारा कोर्स करना पड़ता है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का। तो आपके लिए जो बेस्ट है इस टाइम, बिकॉज आप सेकेंड ईयर में पढ़ रही हो, तो आप प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग करो। ये मिड लेवल होगा यानी कि नर्सरी से 5th क्लास तक आप टीच कर सकती हो। ठीक है। देन जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप अपना एक्सपीरियंस गेन करने लग जाओ स्कूल में, तो साथ साथ अपना ग्रेजुएशन के बाद अपना एंट्रेंस देना बीएड का। ठीक है। और एंट्रेंस क्लियर होने के बाद देन आप अपनी बीएड के लिए स्टडी करती रहना और अपना जॉब करती रहना। इट मीन्स कि आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई और साइड बाय साइड आपकी स्टडी भी चलती रहेगी। ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो पहले एक्सपीरियंस गेन करो, देन आफ्टर दैट अपना फर्दर स्टडीज के लिए जाना। ठीक है। अब आपका इसमें जैसे प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये आपका रहेगा 2 साल का।